नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वित्त एग्ज़ाम पर। आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है? तो हाल ही में महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीति सूदन। यह है प्रीति सूदन। यह निर्णय पैनल के दो प्रमुखों, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलिफ द्वारा किया गया। अध्यक्षों की एक बैठक में हेलेन क्लार्क ने बताया कि महामारी के दौरान भारतीय सरकार में सूदन का अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। यह अनुभव WHO के लिए काफ़ी मददगार होगा। अब WHO के पैनल में शामिल किया गया है। तो WHO के वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम और WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। अगला क्वेश्चन है, किसने वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया है? तो हाल ही में भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूनम खत्री। यह है पूनम खत्री। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहेल अहमद ने इस जानकारी की पुष्टि की है। अब अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन ने गोल्ड मेडल दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष है जावेन गा और अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 में। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंक्डइन। ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अब यह साझेदारी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लिंक्डइन के मध्य हुई है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD है मनीष कुमार। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 2008 में। लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO है रयान रोजलेंस्की और लिंक्डइन का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 2002 में। अगला क्वेश्चन है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड।
मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकारों फर्मों को देश या क्षेत्र में सीबीडीसी की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। अब मास्टर कार्ड ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो मास्टर कार्ड के वर्तमान सीईओ है अजयपाल सिंह बग्गा और मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएस में। अगला क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर -9% रहने का अनुमान जताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -9%। क्रिसिल ने कोविड-19 महामारी की अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान को 5% संशोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है। तो हाल ही में 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। इस सम्मेलन को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया है। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से आए 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में कब शामिल किया गया है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सितंबर 2020। ये राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रॉन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे थे। अब वायुसेना ने ये एयरक्राफ्ट शामिल किए हैं। तो वायुसेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष है राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है, किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया है। तो हाल ही में आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। CSCAF 2.0 के साथ ही मंत्री जी ने स्ट्रीट फॉर पीपुल चैलेंज सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, किसने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए श्रोड पोर्ट्स लॉन्च किया। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्रों में विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए श्रोड पोर्ट्स नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। तो हाल ही में ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग ज़रूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे। अब ICICI बैंक ने ये आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। तो ICICI बैंक के MD और CEO है संदीप बख्शी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। ICICI की स्थापना हुई थी 1994 में। ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका।
अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण मंदिर। FCRA पंजीकरण की मंजूरी मिलने के बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर यानी भोजन को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।